लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अचानक से चर्चा में आ गए हैं। चिराग के उस बयान ने तहलका मचा दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बिहार बुला रहा है। तो क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो रहे हैं, या फिर एनडीए में ही रहते हुए सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? क्या चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर है? चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। चिराग पासवान के बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने तो 2 कदम आगे बढ़कर बोल दिया कि बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। भारती ने नीतीश सरकार के कामकाज पर भी इशारों इशारों में सवाल उठा दिए। क्या बिहार की राजनीति, जो पहले से ही गठबंधनों और जातिगत समीकरणों के जटिल माया जाल में लिपटी है, अब चिराग के संभावित कदम से क्या नया आयाम लेगी? चिराग एनडीए से अलग होते हैं तो क्या इस फैसले से न केवल एनडीए बल्कि महागठबंधन और अन्य छोटे दलों के समीकरण पर भी प्रभावित हो सकते हैं? क्या चिराग पासवान वो काम कर पाएंगे जो उनके स्वर्गीय पिता यानी रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक करियर में कभी नहीं कर पाए? क्या 2025 में चिराग पासवान का सीएम बनने का सपना साकार होगा, या फिर उनकी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हश्र वैसा ही होगा जैसा उनके पिता का हुआ? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चिराग पासवान खराब स्थिति में भी 2 से 3% दलित वोटों पर पकड़ रखने का दावा कर रखते हैं। अभी तो वो केंद्रीय मंत्री भी है और दलित और महादलितों के लगभग 5 से 6% आबादी पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे। अब इस चुनाव में दलित वोटों के साथ साथ सवर्णों का भी वोट एलजेपी को ही मिला था, क्योंकि उस चुनाव में बीजेपी से टिकट कटने के बाद कई सवर्ण उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दे दिया था, जिन्होंने काफी वोट हासिल किए थे। उनकी पार्टी ने लगभग 6% वोट हासिल किए, जिससे कई सीटों पर जेडीयू की हार सुनिश्चित की। अब यदि चिराग अस्थायी रूप से एनडीए से बाहर जाते हैं और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जैसे नए सहयोगी के साथ गठबंधन करते हैं, जिनसे कहा जा रहा है कि उन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है, तो बिहार में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ जाएगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो एनडीए के लिए चिराग का जाना एक बड़ा झटका है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में मजबूत रहा है, लेकिन दलित वोटों का नुकसान बीजेपी को कई सीटों पर कमजोर कर सकता है। खासकर हाजीपुर, जमुई, वैशाली जैसे क्षेत्रों में चिराग का प्रभाव ठीक ठाक है। दूसरी ओर जेडीयू पहले ही चिराग के 2020 के विद्रोह से सबक ले चुकी है। नीतीश कुमार के लिए ये गठबंधन का टूटना मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि चिराग उनके महादलित और अति पिछड़ा वर्ग वोटों में सेंध लगा सकते हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले एक और पत्रकार मनीष कुमार कहते हैं कि यदि चिराग और प्रशांत का गठबंधन जेडीयू और आरजेडी के वोटों में अधिक सेंध लगाता है तो बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। 2020 में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नीतीश को नुकसान पहुंचाया था, जिससे बीजेपी को गठबंधन में अधिक सीटें मिली। अब प्रशांत किशोर की पार्टी यदि मुस्लिम और यादव वोटों को बांटती है तो तेजस्वी यहाँ पर कमजोर हो सकते हैं, जिससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान के संभावित कदम से बिहार का चुनावी परिदृश्य अप्रत्याशित और रोमांचक हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला, जातिगत समीकरणों का एक बार फिर से बनना और युवा मतदाताओं का रुझान इस चुनाव को एक राजनीतिक थ्रिलर बना सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं तो उनका अगला कदम बिहार की सत्ता की दौड़ को नया रंग दे सकता है। खैर, इस पर आप सबों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। केंद्र की राजनीति छोड़ करके बिहार में सक्रिय होंगे और बिहार उनको बुला रहा है। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा जो अपनी राजनीति की धुरी जो है, चिराग पासवान जी ने हमेशा बिहार को बनाया है, बिहार के विकास को बनाया है। ऐसे में अगर पार्टी का आदेश होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान बिहार विधानसभा का? जी बिल्कुल, पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता आदेश करेंगे। बिहार की जनता उनको चाहती ही है और उन्होंने बिहार के विकास को ही अपनी पूरी राजनीति की धुरी बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी आदेश करेगी तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे? देखिए, ये गठबंधन के में बड़े नेता हैं, वो तय करेंगे। ये हम जैसे जो
ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं वो तय नहीं करेंगे, गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। गठबंधन के अंदर ये सारी बातें तय होने वाली है। कभी कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है जो भी होगा गठबंधन के अंदर तय होगा। आपके पार्टी के लोग क्या चाहते हैं? चिराग पासवान, देखिए, मैं कार्यकर्ता होने के तौर पर और हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं सभी की ये आकांक्षा है कि चिराग पासवान जी बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन चूँकि हम गठबंधन में हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम लोग इस सीमा से बंधे हुए हैं। लेकिन एक बिहार प्रभारी होने के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की क्या आकांक्षाएं हैं, जहाँ जहाँ भी मैं जिस ज़िले में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत, गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ में गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन ये सिर्फ मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है, ये उनकी आकांक्षा है। ये बातें सारी गठबंधन के अंदर तय होंगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। सर, विपक्ष के लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि 2020 में हाल हुआ था